Hello guys, welcome to our channel Fly. My name is Prem Mishra and today we are going to talk about how to prepare for airline interview for CPL holder. CPL अगर आपने कर लिया तो एयरलाइन इंटरव्यू के लिए कैसे आप जा सकते हैं, प्लस में उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, ये सारी चीजें बताने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। प्लस में हमारे जो फ्लाई है यूट्यूब चैनल उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि पायलट ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है वो हम बनाते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप सीपीएल होल्डर हो और आपको एयरलाइन इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे इंडिगो हो, विस्तारा हो, गोएयर हो, एयर एशिया हो, अगर स्पाइसजेट ये एयरलाइन है, तो कैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बेसिकली आपके पास होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो पहला जो आपका हो गया करंट सीपीएल होना चाहिए आपका, मतलब वैलिड सीपीएल होना चाहिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। कई सारी एयरलाइन आपका मल्टी इंजन के साथ लेती है, कई सारी एयरलाइंस सिंगल इंजन के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद करंट वैलिड क्लास 1 मेडिकल होना चाहिए आपका, क्लास 1 मेडिकल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आरटीआर का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और जो सीबी है, सीबी आपको भेजना होता है, उसमें जो आपके बारे में सारा चीज जो भी एक्सपीरियंस है ये सारी चीजें आपको भेजना होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट फेज में आप जाते हो। तो हमारा जो फर्स्ट फेज जो होता है, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिया आपने, तो आप पहला जो फेज होता है वो होता है आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जो आपका होगा उसमें बेसिकली क्या पूछा जाता है, क्योंकि आप रिटन एग्जाम के लिए जो जा रहे हो सीपीएल के बाद क्या पूछा जाएगा, तो बेसिकली फर्स्ट जो होता है आपका सीपीएल थ्योरी। सीपीएल थ्योरी में आपका नेविगेशन हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, रेगुलेशन हो गया, टेक्निकल हो गया और परफॉर्मेंस। तो इन सब से जो भी आपने अपने सीपीएल लेने के समय जो भी आपने पढ़ा था वो बेसिक आपको याद होना चाहिए। ये तो नहीं है कि आपने एग्जाम क्लियर किया, बस क्लियर करने के लिए नॉलेज नहीं है, उसका बेसिक थ्योरी आपका बिल्कुल ना स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस में थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको एयरलाइन प्रिपरेशन के लिए पढ़ना होता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। दूसरी तरफ सीपीएल नॉलेज, तो सीपीएल नॉलेज में क्या हो गया कि कई सारे जो आपने पढ़ा है, प्लस में सीपीएल के इसमें जो जो चीजें सीखा इन सब्जेक्ट से आपने, क्वेश्चन बैंक जो आपने किए हैं वो आपको आने चाहिए। ये नहीं कि वैल्यूज पता नहीं है, जितने क्वेश्चन बैंक आप करोगे उतना फायदा रहेगा। कई सारे फेमस क्वेश्चन बैंक है, ऑक्सफोर्ड के क्वेश्चन बैंक है, कैथ विलियम्स है, प्लस में एविएशन टायर है जिसमें 20,000 क्वेश्चन है, उसको हम बेसिकली जार भी बोलते हैं। तो इसमें से अगर आप क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे करोगे ना आप, तो आपके लिए आसान होगा। एकदम से एग्जाम आएगा तो आप क्लियर कर पाओगे। प्लस में अपने आप को एक्टिवेट रखो, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सीपीएल किया उसके बाद जब वैकेंसी आएंगे तब पढ़ेंगे तब देखेंगे, नहीं। डेली के अगर आप 100-200 क्वेश्चन भी करोगे ना आप, तो आपका वैकेंसी आएगा उसमें बहुत काम आएगा, आपको याद रहेगा और आप क्लियर भी कर पाओगे अच्छे मार्क्स से। रिटन एग्जाम में जितने ज्यादा मार्क्स से क्लियर करोगे तो आपको सॉफ्टवेयर जो आपका कंपास होता है या फिर कोई भी टेस्ट होता है तो पहले आपको ही स्लॉट दिया जाएगा उसका। तो हमारा जो सेकंड जो फेज होता है जब आप रिटन एग्जाम क्लियर करते हो, उसके बाद होता है कंपास या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, फेमस सॉफ्टवेयर जो कि आपका जो साइकोलॉजिस्ट ने उसको बनाया हुआ है कि देखने के लिए आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो मिनिमम टाइम में। प्लस में रिटन एग्जाम का जो हमने बताया उसमें मेंटल मैथ्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई सारे, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको देना होता है आंसर, जो कि 12th लेवल का होता है। तो आपका जो सेकंड फेज जो कंपास होता है, बेसिकली उसमें क्या पूछा जाता है, तो पहला जो आपका हो गया वर्बल हो गया, वर्बल रीजनिंग हो गया आपका, वो आपको पूछा जाता है। प्लस में आपका मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग है कि नहीं वो देखा जाता है। लिमिटेड टाइम जाता है, इतने क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। उसके बाद मेमोरी हो गया, मेमोरी स्ट्रांग है कि नहीं, कुछ वैल्यूज होंगी जो आपको याद रखना होगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर आपको लिखना होगा। उसके बाद ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में जिसमें बेसिकली एयरक्राफ्ट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्लाइंब कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, ये सारी चीजें देखा जाता है, और स्टेशन कहां पे है। उसके बाद टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर में क्या वैल्यूज आएंगी वो गायब हो जाएगा, तो उसको प्लस माइनस करके आपको उसके वैल्यूज पे करेक्ट लाना होगा। उसके बाद आपका ये जैसे आप क्लियर करते हो उसके बाद आपको सीसीटी के लिए बताया था। सीसीटी बेसिकली क्या होता है, एप्टीट्यूड कोऑर्डिनेशन स्किल टेस्ट। तो बेसिकली सीसीटी होता है, इसमें रडर्स जो होते हैं आप जो यूज करते हो सीपीएल के समय, चाहे आपने सेस्ना उड़ाया हो चाहे डायमंड एयरक्राफ्ट उड़ाया हो, जो आप रडर यूज करते हो आपको सही से आता है कि नहीं। तो इसमें आपको एयरक्राफ्ट को ऑल्टीट्यूड भी मेंटेन करना होता है, स्पीड भी मेंटेन करना होता है आपको, प्लस में आपको डायरेक्शन भी देखना होता है। तीन चीजें एक साथ आपको मेंटेन करना होता है, मेन ही होता है। जैसे इसके बाद क्लियर करोगे आपका साइकोमेट्री होगा। साइकोमेट्री में क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। प्लस में आप कैसे इंसान हो आपके बारे में देखा जाता है, क्वेश्चंस बार बार आएंगे, ऑनलाइन टेस्ट होता है। बस पॉजिटिव रहना आपको, साइकोमेट्री पॉजिटिव वो देखते पॉजिटिव हो कि नहीं, तो आपको कैसे आंसर दे रहे हो, टाइम पे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। एक लिमिटेड टाइम स्लॉट दिया जाता है जिसके अंदर आपको साइकोमेट्री कंप्लीट किया जाता है, और इसमें भी आपको अच्छे से परफॉर्म करना होगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। तो हमारा जो थर्ड जो स्टेज है, जब आप सॉफ्टवेयर क्लियर कर लेते हो, चाहे कंपोस हो, कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो जो किसी भी एयरलाइन में हो, उसके बाद आपको जीडी के लिए बुलाया जाता है। कई सारे एयरलाइंस में जीडी के लिए बुलाया जाता है, कई सारे एयरलाइंस में आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली बुलाया जाता है। तो जीडी में बेसिकली क्या होता है और क्यों आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए आपको, तो बेसिकली देखो ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप
कुछ भी कह सकते हैं दोनों वैल्यूज में, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है, कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर देखा जाता है, एक तो टीम वर्क स्किल होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए, क्योंकि देखो पायलट के लिए जा रहे हो आप, तो उसमें CRM क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, तो बेसिकली आपके अंदर लीडर होना चाहिए, आप टीम वर्क भी कर सको, तो ये सारा चीज आपको देखा जाता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। उसके बाद आपका हो गया मेंटल अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस जो हो गया कुछ भी हो गया, तो उसमें आपको मेंटली प्रिपेयर भी रहना चाहिए, तो ये सारा चीज हो गया। प्लस में दूसरी तरफ हम आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाता है, इंग्लिश फ्लुएंसी कैसी है आपकी, सही से बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो, सारा चीज देखा जाता है। उसके बाद हो गया लॉजिकल थिंकिंग में कुछ भी आपको सिचुएशन दे दिया तो आप सही से कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। जैसे एग्जांपल की बता रहा हूं मैं आपको कि जीडी में बेसिकली क्या आता है, एयर क्रैशेस हो गया, ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी आपको प्रोज एंड कॉन्स हो गए, क्या है पायलट्स बनने के, कुछ भी टॉपिक्स हो गए या फिर मेंटल मैथ्स वाले क्वेश्चन हो गए, उसको सॉल्व करना होगा। प्लस में अगर आप एयर क्रैश हुआ है कोई सा, अगर आप उसकी जगह होते तो आप कौन सी गलती नहीं करते उससे सीखते। प्लस में एयर क्रैश कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसकी गलती थी और क्या चेंज किया जा सकता था, ये पूरे 6 लोगों का ग्रुप होता है, 5 लोगों का ग्रुप होता है, आपको सही से बताना होता है और आंसर देना होता है। एक लिमिटेड टाइम होता है आपके पास जिसमें आपको आंसर देना होता है। तो जीडी के समय क्या करना चाहिए, बी अ गुड लिसनर, अपने अच्छे पॉइंट्स दो, जिस टॉपिक पे आपका जीडी है ना उसी के बारे में बताओ, ये नहीं कि कुछ और बता रहे हो। प्लस में पॉइंट वो दूसरों को बोलने का मौका भी दो, ये नहीं कि अपने पॉइंट्स बोले जा रहे हो दूसरों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हो, और टाइम पे जीडी को कंप्लीट करो। प्लस में पूरे टीम को एक साथ लेके चलो, एक लीडर बन के चलो, और सबको एक साथ लेके चलोगे तो इसके बाद ही आपको जीडी आप क्लियर कर सकते हो। तो हमारा जो लास्ट जो राउंड है, जो कि एयरलाइन में आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो कौन सा राउंड होता है, वो होता है फाइनल इंटरव्यू। और एक चीज और ध्यान में रख के चलना, मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, रिटन एग्जाम आपका कंपास हो गया, चाहे साइकोमेट्री और जीडी, हर चीज में आपको ना हाईएस्ट स्कोर करना है। हाई स्कोर करोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए पहले बुलाया जाएगा, पहले बैच में, जैसे जैसे होता जाएगा तो फिर डिले होता जाएगा। तो जितना अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपकी क्लियर करने की चांसेस ज्यादा होगी आपको ये एयरलाइन इंटरव्यूज और बाकी चीजें सारे राउंड। तो बेसिकली एयरलाइन इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो बेसिकली एयरलाइन इंटरव्यू में बेसिकली आपका पहले तो इंग्लिश फ्लुएंसी होना चाहिए आपका, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस दे दिया जाएगा, बिना पेन कॉपी के आपको सॉल्व करना होगा, सिचुएशन दे दिया जाएगा। उसके बाद बेसिकली इंटरव्यू में कौन कौन होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, कैप्टन होते हैं, एचआर मैनेजर होती है। तो एचआर मैनेजर बेसिकली एचआर राउंड होगा, एचआर मैनेजर अपना क्वेश्चंस पूछेगी अबाउट योरसेल्फ, जो भी क्यों बनना चाहते हो पायलट, प्लस में स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, प्लस में डिफिकल्ट सिचुएशन क्या है, आप प्लस में आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन है जो एचआर मैनेजर आपसे पूछेगी, उसका कंपनी के बारे में पूछ लेगी, तो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। उसके बाद जो आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन होगा वो कैप्टन पूछते हैं, टेक्निकल में आपका नेविगेशन, मेट्रोलॉजी या फिर रेगुलेशन और टेक्निकल, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। कई बार वो पूछ लेते हैं आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है, तो उसमें से पूछ लेते हो, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये सारा चीज, तो आप सही से आंसर दे पाओगे। और लिमिटेड जितना जो क्वेश्चन पूछा उसी को आंसर देना, ये नहीं कि कुछ और दे रहे हो। उसके बाद पर्सनैलिटी देखो, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, एक तो बियर्ड क्लीन होने चाहिए, नहीं है तो वापस भेज देते कई बार इंटरव्यू से। कोट पैंट, ब्लैक शूज, इंटरव्यू में जाने से पहले देख लो शूज साफ है कि नहीं, सही से बैठना है, सही से रिस्पेक्ट देना है और आर्ग्यू नहीं करना, और मतलब सही से आंसर देना है। बिल्कुल आपको दिखना चाहिए आप कॉन्फिडेंस हो इंटरव्यू में, ये नहीं कि आप डर रहे हो इंटरव्यू में, सही से इंटरव्यू दो। इसके बाद आप सारा चीज करते हो। उसके बाद कई बार 35 मिनट्स तक भी जाता है इंटरव्यू, कई बार 25 मिनट्स तक भी चलता है, कई बार 1 घंटे भी चलता है, तो डिपेंड करता है आप कैसे आंसर दे रहे हो। अगर स्टार्टिंग आंसर से आप सही से आंसर दे रहे हो ना, तो कैप्टन को भी पता चल जाता है, बाकी सबको भी, कि आप परफेक्ट हो, आपको सारा नॉलेज है, तो आपको बोलते हैं ठीक है, उसके बाद आपको भेज देते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर है कि कैसे आंसर आप देते हो। इसके बाद जब आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको एलओआई मिलता है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि इंटरव्यू राउंड में हमने बताया कैसे क्या होता है, प्लस में अगर आप फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हो, आपके पास फ्लाइंग आवर्स एक्सपीरियंस है, या फिर चार्टेड जो आपके प्राइवेट जेट्स होते हैं वहां पे अगर आप पायलट हो, एक्सपीरियंस लेके आए हो, तो आपको एडवांटेज दिया जाता है इंटरव्यू में। प्लस में अगर आपका एटीपीएल के एग्जाम्स प्लस में वाइवा क्लियर है तो आपको एडवांटेज दिया जाएगा, क्योंकि देखो फ्लाइंग को 2, 3, 4 साल बाद करने के बाद आप कैप्टन वैसे ही बनने वाले हो, तो उस समय एयरलाइन को भी लगेगा कि पहले से क्लियर है तो टेंशन फ्री रहेंगे। तो पहले से अगर आप ये खाली ना बैठ के, सीपीएल के बाद आपको खाली कभी भी नहीं बैठना चाहिए, अपने एटीपीएल क्लियर करो, जब तक एयरलाइन का वैकेंसी आएगा तब तक में वेट तो करोगे। प्लस में जो आप एटीपीएल के लिए पढ़ते हो वही एयरलाइन वैकेंसी में भी आपको उसमें से कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो आपको एटीपीएल का एग्जाम पहले क्लियर कर ही लेना चाहिए और वाइवा भी। तो हमारा जो जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो आपको एक कांग्रेचुलेशन मेल आता है कंपनी की तरफ से कि आपका क्लियर हो गया, सारा चीज हो गया। उसके बाद क्या होगा, कंपनी का मेडिकल टेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको एलओआई के लिए भी बुलाया जाएगा, ठीक है, एलओआई बुलाया जाता है, लेटर ऑफ इंटेंट। बेसिकली इसमें कुछ अमाउंट होता है, कई सारे एयरलाइन का 30 लाख होता है, कई सारे एयरलाइन का 55 लाख रुपीज होता है, तो डिपेंड करता है कौन सी एयरलाइन आप ज्वाइन कर रहे हो, तो एलओआई आपको साइन करना पड़ता है। उसके बाद ये आपको टाइप राइटिंग में भेज देते हैं, तो ये डिपेंड करता है स्लॉट पे, स्लॉट खाली है कि नहीं। अगर स्लॉट खाली है तो आपको जल्दी भेज दिया जाएगा
अगर स्लॉट खाली नहीं है तो थोड़ा डिले होता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है, मार्केट में डिमांड क्या कितना है, प्लस में एयरक्राफ्ट कितने खाली पड़े हुए, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कई सारे लोगों को वेट भी करना पड़ता है, लेकिन ये होता है कि आपको जॉब मिल चुका है, आप वेट कर सकते हो और आपका पक्का है कि जॉब लगना ही लगना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये नहीं कि एयरलाइन इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया है तो आप बन चुके हो पायलट, ये मत भूल, ये कभी भी गलती मत करना, क्योंकि टाइप राइटिंग के समय भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, प्लस में उसके बाद भी चेक्स होते हैं, तो उसमें सारा चीज होना चाहिए। जब आप ये सारा चीज करते हो उसके बाद कंपनी प्रोसीजर्स की क्लासेस होती है, उसमें भी परफॉर्म अच्छा करना होगा, प्लस में जब आपकी फ्लाइट चल रही होगी, जब चेक चल रहे होंगे, जब आपको रिलीज से पहले होता है, उस समय में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को पूरा कैप्टन को रिपोर्ट करते हैं कैसा परफॉर्मेंस है। तो आपको परफॉर्मेंस हरदम मेंटेन करके चलना है जब तक आप रिटायर नहीं होते हो, अपना परफॉर्मेंस हरदम अच्छा रखना है, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तभी आपको कंपनी रखेगी, अगर नहीं है तो नहीं रखेगी। तो परफॉर्मेंस मैटर करता है। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर सीपीएल कर रखा है आपने, तो उसके बाद आप जब जाते हो एयरलाइन में कौन कौन से फेजेस होते हैं, तो कैसे आपको करना चाहिए। प्लस में देखो, अगर आपने सीपीएल कर लिया है ना, तो आप एक्टिवेटेड रहो, चाहे आप क्लासेस करो या कैसे भी करो, लेकिन आप नॉलेज लेते रहो रेगुलर बेसिस पे जब तक आपका सिलेक्शन हो जाता है एयरलाइन में। रिटन एग्जाम के क्वेश्चंस करते रहो, इंटरव्यू जीडी देखते रहो, एयर क्रैशेस देखो ऑनलाइन, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आप सिलेक्शन होगा ना उस समय में। नहीं तो नहीं होता है ना सिलेक्शन, बहुत दुख होता है, वो फीलिंग कोई नहीं बता सकता आपको, तो वो फीलिंग बहुत बेकार होती है। तो आपको अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखो और एक्टिव रहो। प्लस में हम इस जो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक टू आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए होता है उसके ऊपर हम वीडियो बनाते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। और कमेंट सेक्शन में कुछ भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे आंसर देने का।